ओम श्री सरस्वत्यै नमः। चतुश्चत्वारिंशी कक्षा, विषय क्रिया विशेषण एडवर्ब। इसका वार्तिक है सामान्य नपुंसकम, लिंग के विषय में। इसका हम प्रयोग देखेंगे। अब वाक्यम है मृदु कूजति। यहाँ पर कूजति क्रिया है, ये कर्तृवाच्य है। और मृदु का अर्थ है मीठा, कोमल। कोमल कूजती है, कोमलता से कूजती है। तो मृदु जो है वो क्रिया की विशेषण है। किस प्रकार कूजा जा रहा है। अब प्रश्न होता है कि क्रिया विशेषण का लिंग, वचन और विभक्ति किसके अनुसार होनी चाहिए। तो पहले लिंग को देखते हैं। कीदृशम कूजती, कैसा कूजती है। क्रिया का तो कोई लिंग नहीं होता। जैसे हिंदी में होता है पढ़ती है, पढ़ता है। हिंदी में क्रिया का लिंग होता है, लेकिन संस्कृत में जो है पठती, तो कन्या पठती, बालकः पठति। क्रिया जो है उसका कोई लिंग नहीं होता। इसलिए अब क्रिया के गुण का भी लिंग की कोई विशेष विवक्षा नहीं होगी। तो अगर गुणी का कोई लिंग नहीं है तो गुण का भी क्या कहेंगे। उसको हम कहेंगे सामान्य, जनरल, नॉट स्पेसिफिक। तो ये जब किसी वस्तु का लिंग निश्चय नहीं किया जा सकता, मृदु का लिंग क्रिया के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन क्रिया का ही लिंग नहीं है तो मृदु की भी कोई लिंग नहीं है। इसको बोलते हैं सामान्य। सामान्य की विवक्षा में नपुंसक लिंग प्रयोग होता है, इसलिए मृदु का लिंग जो है वो नपुंसक लिंग हो गया। अब हम देखते हैं वचनम। क्रिया अद्रव्य रूप होती है, ठीक है, कोई वस्तु, कोई चीज नहीं होती। अतः इसकी विशेष के स्थान के साथ द्विवचन, कोई भी चीज हो तो हम कह सकते हैं एक है, दो है, तीन है, लेकिन क्रिया को हम गिन नहीं सकते। इसलिए क्रिया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं हो सकता, का प्रयोग नहीं होता। लेकिन औत्सर्गिक, उत्सर्ग अर्थात बाय डिफॉल्ट एक वचन का ही प्रयोग होता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि क्रिया विशेषण हमेशा नपुंसक लिंग में होगी, हमेशा एक वचन में होगी। अब आता है विभक्ति। विशेषण को क्रिया का फल माना जाता है, अर्थात क्रिया कूजने का जो व्यापार है उसी से ही तो कोमलता उत्पन्न हुई है। इसलिए वो क्रिया का फल होने से क्रिया का कर्म है। इसलिए कर्तृवाच्य में इसको कर्मणि द्वितीया सूत्र है, उसके आधार पर कर्म मान के द्वितीया विभक्ति होती है। तो हमारा पक्का हो गया कि क्रिया विशेषण को नपुंसक लिंग दिया जाएगा, एक वचन दिया जाएगा और द्वितीया विभक्ति दी जाएगी। इस प्रकार लिंग, वचन और विभक्ति निश्चित हो गई। अब हम देखते हैं मृदु कूजति। क्रिया विशेषण मृदु, कर्तृवाच्य क्रिया। तो मृदु को कर्म है, द्वितीया विभक्ति दे दिया, एक वचन दे दिया, नपुंसक लिंग दे दिया। तो प्रातिपदिकम मृदु, उकारांत नपुंसक लिंग। ये गुरु, ये गुरु पढ़ाने वाला गुरु नहीं है। नपुंसक लिंग में भारी, हैवी अर्थ का गुरु होता है और उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन है गुरु, द्विवचन गुरुणी, गुरुणी। ये ऊ की मात्रा दीर्घ हो गई और ई की मात्रा ह्रस्व हो गई। ये इसका उच्चारण होगा गुरुणी और ये गुरुणी, गुरुणी। और द्विवचन में भी वही रूप है। तो यहाँ पर हम ये वाला गुरु लेंगे, द्विवचन, द्वितीया विभक्ति एक वचनम, गुरु। तो बन गया कोमलता से कूकती है। शी कूज, इट कूज सॉफ्टली। इसी प्रकार ओदनम मृदु पचती। यहाँ पर ओदनम कर्म है और मृदु क्रिया विशेषण है। दोनों को द्वितीया विभक्ति लगेंगी, ठीक है। लेकिन जो हमें देखना होगा, ओदनम जो है वो
स्पष्ट कर्म है और मृदु क्रिया विशेषण है। तो बना भात को नरम पकाता है या पकाती है। इति सर्वम शिवम। प्रणाम।